अस्सलाम वालेकुम। फैसल फ्रॉम फैसल फॉरेक्स फैमिली। हमारा फॉरेक्स का कोर्स चल रहा है जिसका आज टॉपिक है व्हाट इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स, जिसको हम एसएल और टीपी भी कहते हैं। बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। स्टॉप लॉस जो होता है बेसिकली वो आपके लॉस को रोकने के लिए एक लिमिट होती है जो कि ब्रोकर ने आपको एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। और टेक प्रॉफिट वो वाला लेवल होता है जिधर आप अपना प्रॉफिट जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आपकी जो ट्रेड है वो इस जगह से चल रही है, ठीक है। आपने जो है इस जगह से बाय की ट्रेड ली हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं, बाय की ट्रेड ली हुई है, ठीक है। आपकी बाय की ट्रेड इस जगह से चल रही है, आपने बाय वाली साइड पे ली है। अब आप ये चाहते हो कि यार चलो इस जगह पे कोई भी प्राइस वैसे फिट कर लेते हैं, लेट्स से चलो डॉलर्स में लिख लेते हैं, लेट्स से इस जगह पे आपकी ट्रेड इंटर हुई है। आप ये समझते हो कि यार जब ये मेरी ट्रेड पांच रिस्क, आपका रिस्क आप सेट करते हो ना, सबसे पहले रिस्क समझते हो कि यार मैंने $2 या $5 या $7 जितना भी रिस्क लेना है, उस हिसाब से आप अपनी लॉट साइज कैलकुलेट करके आप अपना जो एसएल रखना चाह रहे हो, एसएल बेसिकली वो प्राइस होती है। लेट से आप समझते हो कि यार ये ट्रेड जो है जब ये -$5 में जाए ना, तो मैं इससे ज्यादा नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जब -$5 पे जाए तो मेरी ट्रेड जो है वो बेसिकली खुद ब खुद ही क्लोज हो जाए, ठीक है। ये आपका होगा एसएल। एसएल इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, मतलब कि आपके लॉस को स्टॉप करने के लिए एक लिमिट दी जाती है, ठीक है। और अगर आप ये देखते हो कि यार चलो पता नहीं आप मैंने सिस्टम पे बैठे होना है कि नहीं, लेकिन ये जब मार्केट जो है वो $5 या $7 जितना भी आप सेट कर लो, लेट से एग्जांपल ले लेते हैं कि यार ये जब $8 प्रॉफिट में जाएगी ना, तो तब मैंने अपनी ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर देनी है। तो इस चीज को आप कहते हो कि टीपी, आप टीपी सेट कर देते हो। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि जिस प्राइस से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, अगर आपने बाय की ट्रेड ली है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा बेसिकली आपको, बेसिकली देखें बाय की जब आप ट्रेड लेते हैं तो जब मार्केट बाय वाली प्राइस से ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और जब नीचे आती है तो आपको लॉस होता है। तो इसमें ये सीन है कि आप ये जो स्टॉप लॉस सॉरी एसएल लेवल होता है वो वाला प्राइस होती है जो कि आप समझते हैं कि यार इस लेवल तक मैं अपना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और टीपी वो लेवल होता है कि आप समझते हैं कि यार इधर तक जब प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो मुझे इतना प्रॉफिट काफी है, मैं इतने प्रॉफिट से खुश हूँ। तो ये चीज है कि आपने अपना जो सेल, अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल में सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। लेट से हम सेल वाली साइड पे भी बात कर लेते हैं। इस जगह पे जो है वो हमारी सेल की ट्रेड जो है वो एक्टिव है। लेट से इस जगह से हमने जो है वो सेल किया हुआ है। अब इसका जो एसएल होगा वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होगा, क्योंकि सेल वाली साइड में अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा। ऊपर वाली साइड पे आप सेट कर लेते हैं कि यार ऊपर मेरा एसएल आएगा, नीचे मेरा टीपी आएगा, ठीक है। तो आप लेट से आप सेट करते हैं कि यार अगर ये -$5 भी आती है तो मैं इसमें जो अपना ट्रेड है वो क्लोज, मेरी ऑटो ट्रेड क्लोज हो जाए, मुझे देखना ना पड़े। और प्रॉफिट में अगर आप देखते हैं कि यार जब $8 पे आए तो मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स जो है वो बहुत जरूरी हैं। टेक प्रॉफिट बेशक ना लगाया करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अगर आपने बाय की ट्रेड ली और आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया हुआ, और मार्केट जो है वो अगर नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका अकाउंट ही वाश हो जाएगा। और सेम अगर आप सेल वाली साइड पे आपने सेल की ट्रेड लगाई है और मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो मार्केट ऊपर जाती जाए, एक टाइम आएगा आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने जो लॉस है उसको रोका ही नहीं, उसको स्टॉप करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं लगाई हुई। तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल जरूर इस्तेमाल किया करें। ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।